Hello students, let us discuss the question number first of exercise 1.6. The question is find 5 rational numbers between minus 3 by 5 and 1 by 5. Here we have to find the 5 rational numbers, okay, between minus 3 by 5 and 1 by 5. So first of all we have to write here given my numbers are कितने हैं minus 3 by 5 and 1/5 ओके। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। ओके, तो हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम राइट विच इज़ 5। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं राइट। तो 5 निकालने हैं तो जितने निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे राइट। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब 6 हो जाएगा तो 6 से हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट। किस तरह से देखिए, नाउ -3/5 को हम लिखेंगे -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 राइट, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो नंबर हमारा जितना है उतना ही रहेगा। बट हमने 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया उसका रीज़न मैंने ये बताया कि जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं विच इज़ 5 उसमें आप 1 ऐड कर दोगे ओके विच इज़ 6। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है आपका -6 3 18 डिवाइडेड बाय 6 5 30 ओके। नाउ सेकेंड नंबर है हमारा -1/5 है राइट। तो दूसरा हमारा नंबर है वो कितना है 1/5 है। इसको भी क्या करेंगे आप 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। तो ये हो जाएगा 6/5 6 30। तो अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है राइट। we have to find the rational numbers 5 rational numbers between these two numbers okay। तो ये जो है सो इसके इक्विवेलेंट है। नाउ -18/30 एंड 6/30 इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर्स होंगे वही तो इन दोनों के बीच में ही होंगे ओके क्योंकि ये दोनों क्या है इन दोनों के इक्विवेलेंट नंबर्स हैं ओके। तो -18/30 से अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए -17/30 लिख सकते हैं, -16/30 लिख सकते हैं ओके। नाउ फर्दर आप क्या लिख सकते हो -15/30 -14/30 सॉरी 30। तो ये क्या -18 से आप ऊपर जा रहे हो ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और कहाँ तक जा सकते हैं आप 6/30 से पहले तक मतलब 5/30 तक ले सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे बट वी हैव टू राइट ओनली 5 रैशनल नंबर्स। तो 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ के लिए हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप 5/30 भी ले सकते हो ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/7 एंड -2/3। तो नंबर जो गिवन है वो है आपका -5/7 एंड -2/3। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब ओके क्या करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम था ये क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने क्या किया था, जितने रैशनल नंबर्स निकालने थे उसमें 1 ऐड करके फिर उससे ऊपर नीचे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना था ओके। बट यहाँ इस केस में क्या है कि आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ठीक है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो पहले वाले में किया था। तो देखिए -5/7 है और -2/3। तो डिनोमिनेटर्स कितने हैं 7 3। डिनोमिनेटर्स आर 7 and 3 ओके ये डिनोमिनेटर्स है। और इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं इट्स एलसीएम इक्वल्स टू 7 × 3 दैट इज 21 हो जाएगा ठीक है। तो अब हमें डिनोमिनेटर में 21 रखना है ठीक है। तो वो आप कैसे रखोगे, -5/7 इंटू किस से मल्टीप्लाई कर देंगे कि डिनोमिनेटर में 21 हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट। 7 3 या 21 हो जाएगा। तो 3 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ओके।
सो दैट कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो फिर नंबर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। नंबर हमारा क्या है -5/7। तो -5/7 किस तरह से लिख सकते हैं? ऐसा लिखने से क्या हुआ, 5 3 कितना हो गया 15 अपॉन 7 3 21। तो पहला नंबर हमारा ये हो गया। सेकेंड वन इज -2/3। इसको क्या लिख सकते हैं, -2/3 इंटू 7/7 लिखेंगे, क्योंकि 7 3 21 होगा डिनोमिनेटर में, 7 2 14। ठीक है, अभी हमने इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है। ओके, 21 21। तो अब हमें ये लिखना है, नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, राइट। अब हम इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो एक -15 उसके बाद फिर -14, तो 10 तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, डेसिमल में लिया जा सकता है, बट अभी हम होल नंबर्स में लेके चल रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो मैंने बताया था तरीका इससे पहले, कि जितने लिखने हैं उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। कितने लिखने हैं, हमें 10 लिखना है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। चलिए इसके आगे ही फर्दर हम लिख लेते हैं -15/21, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11/11 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 15 को 11 से करेंगे तो 165 होता है, और 21 को 11 से करेंगे तो ये 2 3 एंड 1 231 हो जाता है। ओके, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11/11 से, तो ये हो जाएगा 14 14 154 हो जाएगा, -154 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 231। डिनोमिनेटर्स तो सेम ही है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स कौन से हो गए, एक ये हो गया और ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, 10 रैशनल नंबर्स। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ 10 रैशनल नंबर्स equals to -165 is lesser than -155 154, राइट। दोनों में कौन सा छोटा है, तो -165 छोटा है, तो हम -164 लेंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं हम, फिर -163 डिवाइड बाय 231, -162 231, -161 divided by 231, -160 divided by 231, -159 divided by 239. Okay, next -158 divided by 239, sorry 231, -157 divided by 231. Okay, -156 डिवाइड बाय 231, उसके बाद -155 डिवाइडेड बाय 231, और इसके बाद -154/231 होगा, लेकिन इससे हमें कम लेना है, राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कितने हो गए टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are the 10 rational numbers between these two numbers. Answer. Thank you so much, and if you have any doubt or query you can comment me. Okay, bye bye, and please support my channel, subscribe, like and share. Thank you so much.